बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आप लोग को बहुत हेल्प करेंगी आप लोग के रोज़मर्रा के कामों में। और सिर्फ ना ये आपको हेल्प करेंगी बल्कि आपसे आपकी पैसों की बचत भी करेंगी और इस तरह से आपके टाइम की भी बचत होगी। तो आ जाते हैं जी अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए एक पानी की बॉटल, तो जब भी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो ये पानी की बॉटल जो है ना बच्चे ऐसे ही रख देते हैं। तो ये रखे रखे इसके अंदर बहुत अजीब सी स्मेल होने लग जाती है जो बहुत नागवार गुजरती है। तो अजीब सी स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी टिप्स आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया है एक पेपर। आप चाहें तो कोई भी अखबार भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अखबार न्यूज़पेपर नहीं था तो बस यहाँ पे मैंने ये पेपर ले लिया है। या बच्चों के रफ़ कॉपी के जो पेपर होते हैं वो भी आप, यानी कि सफ़े होते हैं ना बच्चों के, वो भी आप ले सकते हैं। बस ये पानी की बॉटल्स के अंदर जो है ना हमें पूरी छुट्टियाँ, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जब तक छुट्टियाँ हैं, हम इसी तरह से ये कागज़ को इसी तरह से रखेंगे। क्योंकि रखे रखे भी इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर की वजह से बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है जो बहुत बुरी लगती है, बैड स्मेल होती है, बुरी लगती है। और इस तरह से क्या होगा कि ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा ये पेपर, और इस तरह से बच्चों की पानी की बॉटल में स्मेल भी नहीं आएगी। तो स्मेल जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। जाहिर सी बात है जब भी हम कोई चीज़ मतलब रख देते हैं उसको रखे रखे वो ख़राब होने लगती है, स्मेल आने लग जाती है, चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हम ना सिर्फ अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं बल्कि अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं, अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं और जो है नए नए टिप्स से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आ जा रहे हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये ले लिया है जी जिसे हम इसको ये जूना भी कहते हैं, वैसे स्कॉच ब्राइट हैगा। तो यहाँ पे अब इसकी स्क्रबिंग करते हैं। अक्सर बर्तन धोने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जिससे आपको बेहद फ़ायदा होगा और आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। अक्सर हमारे घरों की जो छुरियाँ होती हैं, सीज़र वगैरह होती हैं, वो हो जाती हैं बिल्कुल नाकारा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है मार्केट, या मार्केट से ही उसे हमें रब कर लेने के तेज़ करवाना पड़ता है, थोड़ा शार्प करवाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है हमारा डेली का रोज़मर्रा का काम जो होता है वो छुरी के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। अक्सर हमें प्याज काटनी होती हैं और किचन के जो स्पेशली काम होते हैं वो तकरीबन छुरी की हेल्प से ही हमारे होते हैं। प्याज काटनी होती है, आलू काटना होता है, कुकिंग करते वक्त बहुत सारे कामों में ये नाइफ़ हमारी हेल्प करती है। लेकिन इसका शार्प होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये शार्प नहीं होती है, ये अच्छे से कटिंग नहीं कर पाती है हमारी चीज़ों को, तो हमें बहुत गुस्सा भी आता है कि यार ऐसा क्या है कि हमें देर भी हो रही है और ये अच्छा सा अपना काम भी नहीं कर रही है। तो इसी तरह से ये घर में नया जूना जब भी आप लेकर आया करें ना, वैसे तो हर महीने ही सबके घरों में आता होगा ये इस टाइप का स्कॉच ब्राइट। तो जब भी आप ये नया लेकर आए ना, तो आप इस तरह से देखें स्कॉच ब्राइट की हेल्प से अपनी सीज़र को, अपनी नाइफ़ वगैरह को शार्प कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी तरीके से शार्प हो जाती है। तो इस तरह से मैं भी जब भी नया ये लेकर आती हूँ स्कॉच ब्राइट, इसी से शार्प करती हूँ। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि किचन में काम करते वक्त कभी हमारे हाथ जल जाता है किसी भी चीज़ से, या कभी सालन गिर जाता है, या कभी तेल गिर जाता है, या कभी खोलती हुई चाय भी कभी कभार गिर जाती है। तो इस टाइप के देखिए छाले पड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से ही अपने हाथों को यानी कि पानी नल के नीचे लगा लेते हैं, या फिर हम मिट्टी का तेल भी डाल लेते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है, या फिर टूथपेस्ट वगैरह भी लगा लेते हैं। हाँ ये बात ठीक है, टूथपेस्ट से भी बहुत आराम आ जाता हैगा और जो स्टीम वगैरह भी हमारे हाथ पे अक्सर रोटी बनाते वक्त लग जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ आज क्या है। चीनी ले लीजिए 1 चम्मच और इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर पानी डाल लीजिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखें अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया हैगा। अब ये चीनी वाला कभी भी अल्लाह ना करे आपका हाथ जल जाए, या कभी भी आपके हाथ पे स्टीम वगैरह लग जाए, या आपके हाथ पे रोटी की जो भाप होती है वो लग जाए, तो आप क्या करें, अगर थोड़ी बहुत छोटा मोटा भी कहीं से भी बर्न हुआ है, यानी कि जला है, या हल्का फुल्का छाला पड़ गया है, तो आप ये चीनी वाला पानी जो है अपने हैंड्स पे हल्का हल्का सा रब कर लीजिए, या कॉटन की मदद से इस तरह से लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और जो छाला नहीं बन पाएगा आपके हाथ पे, और जो है कि आपको ज़्यादा जलन भी नहीं होगी। और अगर कोई बड़ा मसला है तो फिर आपको फ़ौरन से जो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन अक्सर छोटी मोटी स्टीम जो होती है या छींटे वगैरह लग जाते हैं ऑयल के हमारे हैंड्स पर, या फिर भाप वगैरह भी रोटी की अक्सर लो लग जाती है, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता क्या है कि हमें कभी कभार हो जाता है जी, फ़ीवर हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, या कभी हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब होती है जिससे हमारे मुंह का जो टेस्ट होता है, जायका होता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हमें कोई चीज़ खाने का टेस्ट पता ही नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। मुंह का जायका बिल्कुल अजीब सा हुआ हुआ होता है, कड़वा कड़वा हुआ हुआ होता है। अक्सर बुखार के बाद ये कंडीशन हो जाती है कि यानी कि हम कोई
भी चीज़ खा रहे होते हैं तो हमें जायका ही पता नहीं चल रहा होता, टेस्ट पता नहीं चल रहा होता। तो आज मैं बताऊंगी आप लोग को कि असल में होता क्या है। हम लोग को हो जाती है जी विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी आपको पता है हमें किन चीज़ों से मिलता है। विटामिन सी जो होता है हमें ये हरी मिर्चों के अंदर, हमें हरी मिर्चें जो होती हैं हमारे घरों में जो मौजूद होती हैं, इसके अंदर जो है विटामिन सी होता है। तो जब भी आप सालन बनाएं, कोई भी सालन बनाएं, तो आप उसमें हरी मिर्चों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। बल्कि हरी मिर्चों का सालन आप बनाएं, लाल मिर्चें ना डालें। लाल मिर्चें जो होती हैं हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं, हमें नुकसान भी करती हैं, जबकि हरी मिर्चें जो होती हैं हमें नुकसान नहीं करती हैं और विटामिन सी की जो कमी होती है ये वो भी पूरी करती है। इस तरह से क्या होता है, हमारे का जो मुँह का टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता हैगा। अगर हम अपनी डेली रूटीन में ये शामिल कर लें, इस टाइप की हरी मिर्चें पीस कर हम अपने सालन में ऐड किया करें, तो इससे जो है हमें बहुत अच्छा फील होगा, हमारी जो है विटामिन सी की भी कमी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं और जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है जी गुड़। गुड़ आपको पता है सर्दियों में ना हमारे लिए कीमती तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो सर्दियों में इसके इतने फ़ायदे तो इसके गर्मियों में भी हैं, लेकिन सर्दियों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं उनके सीने में जो रेशा वगैरह हो जाता है, मतलब छोटे बच्चों को खांसी नहीं जा रही होती, तो आप दवाइयाँ खाने के बाद भी नहीं ठीक हो रहे होते हैं, कितनी भी एंटीबायोटिक वगैरह पिला दो, इंजेक्शन लगवा दो, नहीं ठीक हो रहे होते हैं, तो आखिरी हर्बा जो होता है ना ये गुड़ होता है। आप जो है ना छोटी सी टॉफ़ी की तरह गुड़ के छोटे छोटे से पीसेस बना लीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाया करें, ख़ुद भी खाया करें। इससे क्या होता है कि हमारा सीना यानी कि सीने में जो है ना रेशा नहीं जमता है, बलगम वगैरह नहीं जमता है और सीना हमारा बिल्कुल क्लियर रहता है और खांसी भी नहीं उठ पाती है हमें। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस टिप्स के लिए प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे आज मैं आपको रोटी के ऊपर अदरक के फ़ायदे बताऊँगी कि रोटी के ऊपर हम अदरक क्यों रखेंगे। तो इसके बेहद फ़ायदे हैं और इंशाल्लाह आपकी भी जो है ना टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जब भी हम लोग रोटियाँ बनाते हैं, अक्सर सर्दियों में तो होता है कि गैस का बड़ा इशू रहता है, गैस नहीं आ रही होती है, तो जब भी गैस आती है हम क्या करते हैं ढेर सारी रोटियाँ बना के हॉट पॉट के अंदर दबा देते हैं। जब हम शाम में रात में खाने बैठते हैं तो रोटियाँ हो चुकी होती हैं हमारी बिल्कुल ठंडी और कड़क कड़क होती है। तो जब भी हम रोटी बनाएं तो उसका ना अदरक का इतना बड़ा 1 इंच का टुकड़ा जो है रोटी के अंदर दबा के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि रोटी जो होगी ना हमारी नरम और मुलायम रहेगी रात तक, बल्कि दूसरे दिन तक नरम और मुलायम रहेगी। बस शर्त ये है कि आप ये अदरक का टुकड़ा जो है ना रोटी के अंदर जो है ना कपड़े के अंदर इस तरह से दबा के रखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी रात तक रोटियाँ जो है ना बिल्कुल नरम और मुलायम रहेंगी और कड़क भी नहीं होंगी, चाहे आप दूसरे दिन भी खा लें ऐसे ही रहेगी। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं अक्सर होता क्या है कि जब भी हम मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो हमें कोई जगह ही नहीं मिलती है अपना मोबाइल रखने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप्स मैं शेयर करूँगी कि हम किस तरह से मोबाइल को जो है अपने गिरने से बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने मोबाइल की हिफाजत कर सकते हैं, उसको चार्ज पे भी लगा सकते हैं बगैर किसी होल्डर के या बगैर किसी भी ऑर्गेनाइज़र के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मोबाइल अपना और यहाँ पे मैं क्या करूँगी जी, एक मास्क जो होता है हम लोग जो पहनते हैं, तो इसकी हेल्प से हम किस तरह से अपने मोबाइल को केयरफुली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मास्क, और मास्क को मैं क्या करूँगी जी चार्जर के ऊपर लगा दूँगी, इसको इस तरह से पहना दूँगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से, ये देखें ज़रा, चार्जर के ऊपर मैंने टांग दिया है और इसके अंदर मैं अपना मोबाइल फ़ोन रखूँगी चार्ज पे लगाने के लिए। इससे हमें किसी भी ऑर्गेनाइज़र की महंगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम जो है बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हो जाएगा। है ना मज़ेदार सी टिप्स। अगर टिप्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक आप लोगों ने ज़रूर करना है वीडियो को, और इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन आप नीचे दे देखें जो भी है, आप नीचे जो है ना कपड़ा वगैरह कोई भी बिछा दीजिए, मोटा या तकिया रख दीजिए नीचे। अल्लाह ना करे बाई चांस कभी ऐसा होता है, ये देखें मैंने जानामाज़ें रख दी हैं यहाँ पर, तो ये गिरेगा भी तो जानामाज़ भी गिरेगा। वैसे तो ये गिरने का कोई इसका डर नहीं है क्योंकि इसकी रस्सी यानी कि इसकी जो डोरी थी ना मास्क की, वो मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप टांग सकते हैं, कोई भी आप तकिया नीचे रख दीजिए। अगर ये कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ज़रा से भी इसको छेड़खानी करी, अगर ये गिरा तो नीचे ही गिरेगा, आपको मोबाइल को यानी कि नुकसान नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो मेरी यही तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।